नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूनिवर्सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है कि एक सुनहरा मौका है 12th पास विद्यार्थियों के लिए सरकारी नौकरी पाने का। जी हाँ, लेब असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में आरएसएसबी ने थोड़ी जानकारी अपन को दी है। उन्होंने कैलेंडर लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने परीक्षा की तिथि घोषित की है और अनुमानित भी है कि उसी तिथि पर परीक्षा हो। तो चलिए जानकारी लेते हैं कि कैसे ये एक सुनहरा मौका होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी लेब असिस्टेंट की वैकेंसी आई है 2022 में। लेकिन इस बार की जो वैकेंसी आई है उसमें क्या एक स्पेशल चीज है, क्या अच्छी बात है 12वीं पास विद्यार्थी के लिए। जिन लोगों ने 12वीं पास कर ली है उन लोगों के लिए भी वैकेंसी है। जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो यूजी कर रखा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए है। अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 40 साल के मध्य है और आपके पास 12वीं पास की मार्कशीट है, आपने 12वीं पास कर रखी है, चाहे वो अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हो या केंद्र विभाग की जो सीबीएसई बोर्ड है उससे पास कर रखी हो आपने। चलिए जानते हैं इस बारे में। चलिए देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 14 अक्टूबर को एक कैलेंडर जारी जारी किया था। उन्होंने इससे पहले भी कैलेंडर जारी किया था लेकिन उसमें कुछ संशोधित किया। तो उन्होंने साफ लिख रखा है, बोर्ड द्वारा वर्ष 2024-25 में भर्ती परीक्षाओं का आयोजन हेतु परीक्षा कैलेंडर 4/6/2024 द्वारा जारी किया गया था, जिसमें आंशिक संशोधन करके ये एक नया कैलेंडर जारी किया है जिसमें कुछ नवीन क्या दी गई है, भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं। लगभग 70 भर्तियों के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, 70 भर्तियों के बारे में उन्होंने पूरा डिटेल दिया गया है कि परीक्षा का नाम क्या है, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पात्रता परीक्षा है उसके अंदर ये वैकेंसी है नहीं है, ये बता रखा है। परीक्षा की संभावित तिथि आपको बता रखी है, मोड ऑफ एग्जाम आपको बता रखा है और टेंटेटिव डेट आपको बता रखी है। ठीक है, अगर विद्यार्थियों की संख्या मतलब फॉर्म भरने में अगर कम ज्यादा हो जाती है तो ये जो मोड ऑफ एग्जाम है ये ऑनलाइन या ऑफलाइन सीबीटी बेस पे चेंज हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने साफ क्लियर किया गया है लास्ट के अंदर। ठीक है, वैसे तो इन्होंने जो डेट दी गई है ये संभावित है और इसी तिथि पर होनी है, लेकिन कुछ अगर कारणवश होता है तो डेट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अपन मान के चलते हैं कि ये इसी डेट पे होगी। ठीक है, तो सारी वैकेंसी की चर्चा तो अपन कर नहीं रहे यहाँ पर। ठीक है, मैं पूरा ये जो 5-6 पेजों का नोटिफिकेशन है ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके वहां से अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं 63 नंबर के ऊपर आपको दिया गया है प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024। ठीक है, अब प्रयोगशाला सहायक संयुक्त का मतलब क्या है, क्योंकि देखो प्रयोगशाला जो सहायक है वो केवल विज्ञान विषय में ही आवश्यकता नहीं होती प्रयोगशाला सहायक की। विज्ञान के साथ साथ भूगोल, या अपन कहें कि प्रयोगशाला सहायक 3 फेजेस में होती है। एक फेज होता है साइंस वालों के लिए, एक होता है भूगोल वालों के लिए और एक होता है अपने होम साइंस वालों के लिए। ठीक है, जिन विद्यार्थियों की 11th-12th में साइंस थी, जिसमें साइंस में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर, जीव विज्ञान या अपन वही भी बात कर लेंगे वो सब्जेक्ट उनकी थी, तो वो साइंस वाला दे सकते हैं एग्जाम। जिन लोगों के भूगोल थी वो भूगोल वाले लेब असिस्टेंट के एग्जाम दे सकते हैं और जिनके होम साइंस थी वो होम साइंस का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको संयुक्त सीधी भर्ती कहा गया है। ये नहीं कि साइंस वालों का अलग एग्जाम, भूगोल वालों का अलग नहीं। ये एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे 2 से लेकर 4 नवंबर 2025, मतलब समझ रहे हैं, 2/11/2025। ठीक है, मतलब आज से ठीक 365, एक साल तो ज्यादा, और कितने दिन बचे हैं यहाँ से, 10-12 दिन और बचे हैं। ठीक है, तो लगभग 378 दिन के बाद आपका एग्जाम होने वाला है और ये होने वाला है ऑफलाइन मोड पे। और अच्छी और सुनहरी बात ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सुनहरा मौका इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम नॉन सीईटी है। क्योंकि कुछ साथी मेरे ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट अभी 12th पास किया है और सीईटी के एग्जाम तैयारी की है, लेकिन उनका नंबर या तो नहीं आया होगा या उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया होगा, उनको जानकारी नहीं होगी। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम तो दिया होगा लेकिन उनका नंबर नहीं आया होगा। ठीक है, तो ये अभी जो लेब असिस्टेंट की होने वाली है इस बार, ये सुनहरा मौका, क्योंकि ये सीईटी से बाहर है। हो सकता है कि अगली बार जब ये लेब असिस्टेंट का एग्जाम हो वो सीईटी के दायरे में हो सकता है, लेकिन अभी वाला नहीं है। तो सभी विद्यार्थी जिन्होंने 12th पास कर रखी है उनके लिए ये सुनहरा मौका है। दूसरी चीज, इस वैकेंसी में लगभग मोटा मोटा आइडिया लेके चले तो 380 दिन आपके पास बचे हुए हैं। लगभग 380 दिन आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, क्या किसी एग्जाम की तैयारी अगर आप शून्य से शुरुआत करते हैं, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस आपका नहीं है, इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं पीसीएम की अपन बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो,
ठीक है। पीसीबी की बात करें बायो की, तो केवल 10-10 यूनिट है भाई, 10-10 यूनिट्स आपको दी गई है। तो मुझे एक चीज बताइए, केवल मात्र 10-10 चैप्टर है, एक महीने में 10 चैप्टर करें, 3 महीने में कोर्स हो गया, एक साल में लगभग आप इसका 4 से 5 बार आराम से रिवीजन कर सकते हैं, आराम से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो 380 दिन कम नहीं होते। अगर आज आप शून्य से भी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 380 दिन में लगभग एक साल में लगभग 3 से 4 बार रिवीजन कर सकते हैं आराम से। पूरी कम से कम 25 से 30 आप टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो यकीन मानिए, अगर आपने साल भर की मेहनत कर ली, केवल एक सरकारी नौकरी में साल भर की मेहनत चाहिए, लोग 4 साल 5 साल 6-6 साल लगा देते हैं, तब भी सरकारी नौकरी उनको नहीं मिलती है। यहाँ मात्र एक साल की तैयारी आपको सरकारी नौकरी दिला सकती है, ठीक है। अगर मैं सैलरी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ लेबर असिस्टेंट की, कुछ को लगता होगा सर लेबर असिस्टेंट की नौकरी थोड़ी छोटी होती होगी, है ना, ठीक है। तो मैं बताऊं, आज की अगर करंट डेट में अपन लेबर असिस्टेंट की सैलरी की बात करें तो लगभग 42 से 45 हजार सैलरी है आफ्टर प्रोबेशन पीरियड के बाद में, ठीक है। तो छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है और काम ज्यादा कुछ होता नहीं है लेबर असिस्टेंट का कॉलेज। और ये जो वैकेंसी है, इसके बाद जो आपकी जॉब लगती है वो कॉलेज स्तर पे भी लग सकती है और स्कूल स्तर पे भी लग सकती है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल माध्यमिक शिक्षा विभाग के जितने भी स्कूल्स हैं वहां भी लग सकती है। कॉलेज आयुक्तालय में भी इनकी जॉब होती है, तो कॉलेज स्तर पे भी आपकी जॉब लग सकती है। और जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं तो कृषि विभाग में भी उनकी जॉब आ सकती है। अब बात कर लेते हैं कि प्रयोगशाला सहायक संयुक्त भर्ती जो इस बार होने वाली है वो कौन कौन विद्यार्थी दे सकते हैं। क्या जिन्होंने 12th पास किया गया है, क्या वो सभी विद्यार्थी एलिजिबल है? नहीं, इसमें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट होने चाहिए, आप वही विद्यार्थी इसमें एलिजिबल हैं। देखिए अपन बात करें, ठीक है, जिन विद्यार्थियों के सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन मतलब रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान और गणित, इनमें से कोई से भी 3 सब्जेक्ट अगर आपके पास है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपके पास है, और साथ में जब अपन दूसरे उसमें बात करते हैं तो इसकी अगर बात करें तो यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए, एक साथ में आपके पास एग्रीकल्चर की भी अपन बात कर लेते हैं, ठीक है, कृषि विज्ञान की अपन बात कर लेते हैं। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आप साइंस के लिए एलिजिबल है लैब असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, अगर किसी के पास भूगोल विषय है 12th क्लास में तो वो लैब असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है। और अगर मैं गृह विज्ञान की बात करूं तो ये 3 फेजेस में होती है, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है, लेकिन आप रफली समझ सकते हैं कि 3 फेज है। एक जिनके गृह विज्ञान होम साइंस है, जिनके भूगोल है, और जो मैंने सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन किए इसमें से कोई से भी 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला स्टूडेंट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला हो, या एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट हो, ठीक है। अगर आपके 12th क्लास में है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और इस बार बम्पर भर्ती आने वाली है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी नई स्कूलें खोली है, नए डिपार्टमेंट खुले हैं, नए कॉलेजेस खुले हैं, और पुराने लेब असिस्टेंट की पद पहले भी खाली चल रहे थे और अभी भी खाली है। तो इस बार की जो वैकेंसी आने वाली है वो थोड़े ज्यादा पदों के साथ आने वाली है, ठीक है। तो लगभग आपके चांस आने की, आपके नंबर आने की गुंजाइश ज्यादा है, ठीक है, इस बार, और समय भी बहुत मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं पिछले वैकेंसीज का थोड़ा सा अपडेट देखूं, ठीक है, तो जो 2016 में वैकेंसी हुई थी, इससे पहले 2016 में हुई थी, फिर 2018 में हुई थी, इसके बाद 2020 में हुई थी, लेकिन कोविड आ गया 2020 में, आपको पता है, इसलिए 2022 में वैकेंसी हुई। अब 2024 में इसकी लगभग आ गई, 2025 में वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी इसकी, ठीक है, एग्जाम डेट में दिया गया है, ठीक है। तो 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 1941 पद दिए थे, ठीक है, और 22 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आया था और एग्जाम डेट आई थी 13 नवंबर को। लगभग मान के चलिए कि अक्टूबर के 30 दिन, 31 दिन और 13 ये दिन कितने हो गए, 43-44 दिन, और यहाँ के 5-7 दिन, मतलब लगभग 51 दिन आपके पास लगभग आपको मिले हैं, ठीक है। तो इस बार भी अगर आप वो गलती करते हैं कि वैकेंसी जब आएगी, फॉर्म जब भरेंगे उसके बाद तैयारी करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करना सबसे बड़ी गलती होगी आपकी, क्योंकि आप देख रहे हो 50 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एग्जाम ले लिया था, ठीक है। तो अगर आप इस भरोसे बैठे हैं कि वैकेंसी आने के बाद में मैं तैयारी चालू करूंगा और फिर मैं एग्जाम दूंगा, तो यकीन मानिएगा इस साल भी आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला, ठीक है। आपको एक कहानी सुनाता हूं, आपने सुनी भी होगी, एक कछुए और खरगोश की कहानी, ठीक है। खरगोश के पास सब कुछ था, सारी क्षमता थी, वो तेज भाग सकता था, सब कुछ था उसके पास, जो एक रेस जीतने के लिए उसको चाहिए था। लेकिन वो केवल ये सोच के आराम करने रुक जाता है कि थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर बाद में जग के पूरा रेस को कवर कर लूंगा, ठीक है। तो अभी भी कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो ये मान रहे होंगे कि वैकेंसी तो अभी समय है, जब वैकेंसी आएगी तब मैं पढ़ना चालू करूंगा, अभी आराम कर लेता हूं, अभी मजे कर लेता हूं।
ठीक है। फिर एंडिंग में आप कितनी भी स्पीड बढ़ा लो, कितनी भी तैयारी कर लो, आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। जो अभी से कछुए चाल से मतलब धीरे 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 तैयारी कर रहे हैं, अपना मोमेंटम बना रहे हैं, उन्हीं लोगों का नंबर आने वाला है। ठीक है, यकीन मानिएगा, ये बात सत्य बात है, ये बाद में याद आएगी आपको, पछतावा होगा इस चीज का ना। तो वैकेंसी का वेट मत करें, एग्जाम डेट आ गई है तो वैकेंसी भी डेफिनेटली आ जाएगी। हो सकता है होली के बाद आ जाए, हो सकता है होली से पहले आ जाए, कभी भी आ सकती है। ठीक है, देखिए तो ये कट ऑफ भी बच गई थी। अभी जो होते हैं एग्जाम में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो ये जीके का पेपर होता है और ये सब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है, तो पहले एक ही पेपर होता था 2016 में 300 नंबर का, अब ये 150 नंबर के ना। ठीक है, अभी 200 नंबर के होने लगे, 400 नंबर के। पहले 150 300 नंबर का एक ही पेपर होता था 150 क्वेश्चंस का। तो 300 में से गई 121 कट ऑफ। एग्जाम और एग्जाम और नोटिफिकेशन के बीच में जो गैप था वो कम था, जिस वजह से यहाँ पर बच्चों ने तैयारी नहीं करी है, तो कट ऑफ आपकी क्या गई है, कम गई है। तब देख लो आप, तो जब वैकेंसी आने से पहले और एग्जाम के बीच में टाइम पीरियड कम होता है तो कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2018 की, तो लगभग 1200 वैकेंसीज थी। 9 मई को एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन आया और सितंबर में इसका एग्जाम ले लिया। समय मिला था पर्याप्त 5-6 महीने का, और लगभग 190 कट ऑफ गई थी, यही 300 नंबर का था। अब देख लिए पेपर सेम है लेकिन टाइम ज्यादा मिल गया तैयारी करने का वैकेंसी आने के बाद। ठीक है, इसलिए कट ऑफ बढ़ गई, 100 नंबर गई, 121 से 190 नंबर चली गई, 60 नंबर का इंक्रीमेंट हो गया। अब आप सोच लीजिए कि अगर आपको ज्यादा समय मिल रहा है तो कॉम्पिटिशन भी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि साल भर से बच्चे तैयारी करेंगे। ठीक है, तो इस बार कम नहीं होने वाला। 2022 की मैं बात करूं, लगभग 1012 पद आए थे और मार्च में हुआ था और जून में इसकी एग्जाम हो गई थी। और इस बार 2 पेपर हुए थे, पेपर फर्स्ट जीके का और सेकंड सब्जेक्टिव। तो इस बार 200 नंबर के 400 नंबर का था, 255 लगभग कट ऑफ गई थी। मतलब अगर अपन बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो 52%, 51-52% के आसपास कट ऑफ यहाँ पर गई थी आपकी। ठीक है, कितनी हो गई यहाँ पर आपके पास, 50 से ऊपर चली गई, लगभग 55-56% आपके पास यहाँ चली गई। ठीक है, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार इन वैकेंसीज के अपडेट स्कोर के कट ऑफ को देख के इस बार का ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वैकेंसी में आपको आपके एग्जाम में आपको पर्याप्त तैयारी का समय मिल रहा है, लगभग 1 साल का। तो इस बार की जो वैकेंसी है वो 255 से, तो इस बार की जो कट ऑफ है वो 255 से तो ऊपर जानी ही जानी है, 270 भी टच कर सकती है, इसमें कोई दो राय है नहीं है। तो आप अपनी तैयारी इस अकॉर्डिंग रखिए कि मेरा टारगेट होना चाहिए कि मुझे 300 नंबर से ज्यादा चाहिए, 400 में से कम 300 मार्क्स से ज्यादा की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो आप मान के चलिएगा कि आपकी तैयारी का स्तर अच्छा है, नहीं है तो अपनी तैयारी का स्तर बढ़ा लेना। ठीक है, सत्य बात है ये, है ना। समय समय पर आपको वो चीज हम गाइड भी करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये मौका सुनहरा मौका है हमारी सरकारी नौकरी पाने के सपने का, तो इस बार की जो दिवाली आ रही है इसमें तो आपको नोटिफिकेशन मिल गया, अगली दिवाली तक आपके एग्जाम हो जाएंगे, और जो 2026 की दिवाली आपके पास आने वाली है आएगी, तो उसमें आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी होगी। क्योंकि एग्जाम होने के बाद में मेरी लिस्ट बनेगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो 5-6 महीने उसमें लग जाएंगे। तो नेक्स्ट 2026 वाली जो दिवाली आपकी आने वाली है वो सरकारी नौकरी के साथ आने वाली है। और जब घर में किसी की भी सरकारी नौकरी लगती है और कम एज में लग जाती है, तो घर में अपने माता पिता और पूरे परिवार की जो खुशी होती है इसको कोई ठिकाना नहीं रहता। ठीक है, तो उसके लिए हम भी तैयार है। हम इससे जब नोटिफिकेशन आया था 14 तारीख को, उससे पहले ही हम तैयार थे। तो हमने 10 तारीख को ही 10 अक्टूबर से बिल्कुल न्यू बैच प्रारंभ कर दिए थे, जिसमें प्रयोगशाला सहायक और सेकंड ग्रेड तैयारी कर रहे हैं विज्ञान विषय से उनके लिए। ठीक है, आपको फिजिक्स में पढ़ाने वाला हूँ, संगीता मैम केमिस्ट्री पढ़ा रही है, हमारी ऑलरेडी यूट्यूब पे क्लास चल रही है, आप यूट्यूब पे क्लास देखते होंगे, हमारे जुड़े हुए होंगे। ममता मैम आपको बायोलॉजी पढ़ाएगी, जीके जो फर्स्ट पेपर है वो पढ़ाने वाले हैं सुनील सर। ठीक है, सारी जानकारी आपको नंबर पे दी जा सकती है, आप नंबर पे जाके कांटेक्ट करके यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और एक अच्छी बात यह है क्योंकि 22 अक्टूबर को अपनी यूनिवर्सिटी के अपने ऑफलाइन जो सेंटर है जयपुर, उसको पूरे 2 साल होने वाले हैं। तो जो इसका स्थापन दिवस है 22 तारीख को, उसके उपलक्ष्य पे हम 20% का हमारे सभी कोर्सेज पे डिस्काउंट लगा रखे हैं, जिसका कोड है अपनी 20। तो अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं 18 से 22 अक्टूबर के बीच में, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा सभी प्रकार के कोर्सेज और सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज पे। तो जल्दी से जल्दी इसका फायदा उठा ले, क्योंकि 22 अक्टूबर के बाद 20% ऑफ का ये आपका ऑफर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको कोर्स की ज्यादा जानकारी मिल सकती है। आप कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए यहाँ भी कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आखिरी में बस मैं एक ही बात बोलूंगा कि अब समय मत गवाओ कि क्या करना है, वरना
समय तय करेगा कि आपका क्या करना है आगे चल के। ठीक है, अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, तैयारी का आज से ही लग जाइए, या हो सके तो दिवाली आराम से मना लीजिए, दिवाली के बाद से अपनी तैयारी चालू कर दीजिए, ताकि आपके हाथ में भी एक सरकारी नौकरी हो और आपके घर वालों का सपना पूरा हो। मिलते हैं जल्दी।